व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं ओ माय गॉड व्हाट अ बैटिंग बाय कॉन्स्टांस, विराट वर्सेस कॉन्स्टांस। बुमराह भी पेल दिया। अरे भैया, आपको पता होगा वो कोहली और वो जो हुई थी कि कोहली ने ऐसे वो लग रहा था कि हाँ कोहली जाते, कोहली ने शोल्डर मारा उसको, तो शायद से उसके ऊपर फाइन भी लग गई है। कुछ लोग कह रहे थे बैन लग सकता है ये सब, तो भी फाइन की शायद से न्यूज आई, तो बाकी आप डिटेल में बता सकते हो। देखते हैं भी भाई को क्या कुछ कह रहे हैं। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। इसी तरह से टांगे ऊपर उठवा दी उसने हमारी। कंटापे ने। ये तो शुक्र है भैंस के आंख वो आउट हो गया, नहीं तो वो ले गया था मैच तो वैसे वो अभी भी ले गया है। हमारी सोच में मोच है भाई। अरे जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े। क्या बात है। इस गाने पे मैंने इंट्रो बना रखा था। अब ये बताओ इस सिचुएशन में ये गाना बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। सिर्फ एक ही चीज बनती है, सैम कंटापे के लिए तालियां बनती है भाई साहब। और अगर आप सैम के लिए तालियां नहीं बजा सकते, उसकी दिलेरी के लिए तालियां नहीं बजा सकते, तो अपनी नालायकी पे तालियां बजा लो। ठीक है, तालियां तो बजानी पड़ेंगी भाई साहब। बैटिंग बहुत जबरदस्त, चाहे अपनी नालायकी पे बजाओ, चाहे उसकी दिलेरी पे बजाओ। लड़के ने दम दिखाया है। वो जसप्रीत बुमराह जिसको कोई 4000 4500 बॉल तक कोई छक्का नहीं मार पा रहा है, उसको आज इतनी बदतमीजी से खेल के गया वो लड़का। बैटिंग बहुत इंटेंट भी उसकी वजह भी थी। इस दुनिया में दिलेरों की जगह है, कमजोर लोगों की जगह नहीं है, डरपोक लोगों की जगह नहीं है भाई साहब। 78 मिनट मैच को शुरू हुए थे। 78 मिनट, 78 ही रन हो चुके थे, 15 ओवर खत्म हो चुके थे। जडेजा के हाथ में बॉल था 16वें ओवर में। जडेजा ने कंटापे को आउट किया, कॉन्स्टेंस को आउट किया, लेकिन हमारे जो प्लान थे, अगर हमारे कोई प्लान थे, तो वो पहली 78 मिनट में, पहले 78 रन में धराशायी हो गए थे, खत्म हो गए थे, न्यूट्रलाइज हो गए थे। स्पिन कमजोरी हो सकती है सैम कंटापे लड़के की, लेकिन क्या करोगे? पहला दूसरा ओवर स्पिनर को डलवाओगे। उसने दिलेरी दिखाई भाई लोगों, दिलेरी दिखाई उस लड़के ने। सेम स्टोरी रिपीट होती जा रही है। बहुत कम बार ऐसा होता है बाय द वे, बहुत ही कम बार ऐसा होता है, बहुत ही रेयर चांस होता है कि पहले ही घंटे में कोई टीम सामने वाली टीम के घंटे लगा दे। मुझे ऐसा लग रहा था भाई लोगों कि इस सेशन में शायद हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यह होगा कि गिल को ड्रॉप क्यों किया, लेकिन इस सैम ने ऐसी बल्लेबाजी करी है। इट्स नॉट अबाउट 60 रन, इट्स नॉट अबाउट सैम ने 60 रन बनाए 65 बॉल में। इट्स ऑल अबाउट उसका जो एटीट्यूड था, उसकी जो दिलेरी थी। उसने बंदे ने पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह की बॉल दिखाई नहीं थी उसको, लेकिन उस लड़के ने जिस एटीट्यूड से रन बनाए, वो एटीट्यूड के लिए मुझे लग रहा है भाई लोगों एक बार दोबारा तालियां बनती हैं। गजब खेला वो भाई, गजब। और आज एक ऐसा भाई लोगों इंसिडेंट हुआ है इस मैच में, मुझे आज पहली बार थोड़ी सी शर्म आई है भाई लोगों। शर्म क्यों आ गई? क्यों? और मैं चाहता हूं तुम लोग भी उसको बताना उस इंसिडेंट को, क्या वो सही था या वो गलत था। वीडियो आप लोगों ने पूरी देखी होगी। अच्छा, कोहली वीडियो था, ओवर खत्म हुआ, विराट कोहली करीब करीब शॉर्ट लेग से, अगर वहां मान लो ख्वाजा बल्लेबाजी कर रहा होता उस एंड पे, तो करीब करीब शॉर्ट लेग नहीं, सॉरी, अगर वहां राइटी बल्लेबाजी कर रहा होता तो करीब करीब शॉर्ट लेग से विराट कोहली चल के आता है और दूसरे एंड पे आ रहा होता है। सैम कंटापे ने अपनी जगह चेंज नहीं की थी भाई लोगों। सैम कॉन्स्टेंस ने अपनी जगह चेंज नहीं की थी, वो अपने नॉर्मल चलता, वो करीब करीब अपनी जगह से ही जहां पे खड़ा था उसी जगह से वो चल के सीधा जा रहा था। राइट, करेक्ट। वैसे विराट कोहली ने जानबूझ के अपनी जगह चेंज करी, धीरे धीरे उसकी तरफ मूव करता गया। जब बिल्कुल पास में आ गया था, मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि विराट कोहली का ये रहता है, ये तरीका रहता है कि वो आएगा, पास से निकल के चला जाएगा, थोड़ा सा मतलब आंखें निकाल के चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यार भाई वो आज आया है, वो लड़का पहला मैच खेल रहा है, और उसको यार इस तरीके से यार कंधा मार दिया यार भाई। यार मुझे तो बहुत ही ज्यादा मतलब अजीब सी एक इंसिडेंट लगा जब देखा ना, तो और फिर जिस तरह से वार्तालाप देखो, जब उसने पहला शॉट ट्राई किया था विकेट कीपर के ऊपर से, स्लिप के ऊपर से, वो जब उल्टा पुल्टा मारने लगा था, वहां पे विराट कोहली हंसा था, उधर से ख्वाजा भी हंसा था,
फिर ओवर खत्म हुआ था, विराट कोहली हंसते हुए कुछ कह के भी गया था, वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ओके है। बुमराह भी नजर आंखें निकाल रहा था, सिराज भी आंखें निकाल रहा था, वो सब ठीक है। बट यार इस तरीके से कंधा मार के जाना ये बहुत गलत है। हाँ, ये कंधा मारना भाई लोगों तब सही होता, एग्री करोगे मेरे से, ये कंधा मारना तब सही होता जब वो कंटापा अपनी जगह से आ रहा होता और विराट अपनी जगह से जा रहा होता। ना वो उधर हटा, ना वो उधर हुआ, ना ये इधर आया, ना वो इधर आया। अगर दोनों अपनी जगह से निकल रहे होते फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई परेशानी नहीं। बट ये अजीब सी एक घटना थी जिसका कोई लेना देना नहीं था। करीब करीब विराट कोहली वहां से चल के आता और कंटापा सिर्फ इधर से ही सीधा जा रहा था। तो ये बिल्कुल गलत है भाई, ये बिल्कुल गलत है, ये ठीक नहीं था, ये ठीक हरकत नहीं थी। मतलब इतने बड़े सीनियर प्लेयर से, विराट कोहली से इस तरीके की उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग। आगे बढ़ते हैं भाई लोगों, मुझे मालूम है इस इंसिडेंट को कुछ लोग सही बताएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि हाँ विराट कोहली इस तरीके से कंधे मारने को सही बताएंगे। मैं आप लोगों के सामने एक सिचुएशन दे रहा हूं भाई लोगों, कर सकते हो आंखों से, एक सिचुएशन दे रहा हूं। अगर मान लो यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहा है, पहला मैच खेल रहा है, ठीक है, और सामने रिक्की पॉन्टिंग है, मान लो रिक्की पॉन्टिंग खेल रहा होता और रिक्की पॉन्टिंग इस तरीके से कंधा मार के जाता, आप क्या बोलते? विराट कोहली का जो दर्जा है ना, स्टेटस है वर्ल्ड क्रिकेट में, वो इन दिग्गजों के बराबर या इनसे ऊपर है। सचिन तो चलो सबसे महान है ही है, ये गलत था, ये बिल्कुल ठीक नहीं था। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, पॉइंट बहुत सही बोला। 112 रन, 1 विकेट, पहला सेशन खत्म, 25 ओवर। अब मुझे ऐसा लग रहा है, दूसरा सेशन साथ में देखेंगे भाई लोग, साथ में देखेंगे 300 कुछ। अब मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया इस मैच में एक ऐसी लड़ाई लड़ने वाला है जिसका ना सिर होगा ना पैर होगा। यहां से एक पार्टनरशिप और उसके बाद हम एक हारी हुई लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि यहां से ऑस्ट्रेलिया की एक पार्टनरशिप हुई, वो ऐसे टोटल तक चली जाएगी जहां पे शायद हम लोग 10 विकेट गवा के पहुंचेंगे। बल्लेबाजी के लिए विकेट बहुत अच्छा है। मेरी एक बात कल वाली गलत हो गई, मैंने कहा था गिल ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन गिल ड्रॉप हुआ। लेकिन मेरी एक बात ठीक हो गई कल वाली, जिस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, वो ये कहा था कि टॉस तो ऑस्ट्रेलिया ही जीत रहा है और अपनी कंडीशन पे अपनी मर्जी से हमें खिलाएगी, और वो खिला रही है भाई लोगों। हम लोग खेल बढ़िया रहे हैं भैया, सिर्फ 6 आउट उनका पहला। उस्मान ख्वाजा 38 रन बना के खेल रहा है अभी, उसका काम इतना आसान कर दिया जिसकी कोई हद नहीं है। जसप्रीत बुमराह भाई लोगों, ये जसप्रीत बुमराह का छठा ओवर था जिसमें 18 रन पिलते हैं जस्सी को। जस्सी का ये छठा ओवर था और ये मैच का 11वां ओवर था भाई लोगों। तुम लोग एक एक दो शब्द में जरा ये बताओ कि जिस एटीट्यूड से, मैं इसको भाई को कंटापा बोलूंगा प्यार से, ठीक है, थोड़ा माइंड मत करना, जिस तरीके से कंटापे ने बुमराह पे हमला बोला है, इसको आप दो शब्दों में जरा बयां कर दो एक बारी। भाई मैं तो इसको प्योर दिलेरी बोलूंगा, दिलेरी। और वो मैंने डिसाइड कर लिया था मैं इस लड़के को दिलेरी वर्ड ही यूज करूंगा। जब इस लड़के ने बुमराह को पहला शॉट अटेम्प्ट किया, जब वो लगा नहीं था, पहला दूसरा तीसरा लगा नहीं था, 2-3 हवा में ही गए थे, उस टाइम पे शायद ये लड़का बेवकूफ लग रहा होगा सबको, लेकिन भाई इस बंदे ने जिस तरीके से अटेम्प्ट किया पहला शॉट, मैंने उसी, क्योंकि यार बुमराह को आप इस तरीके से अटेम्प्ट करना ही बहुत बड़ी बात, माइंडसेट ही वैसा, बहुत बड़ी बात, बिल्कुल माइंडसेट। जसप्रीत बुमराह के पहले 6 ओवरों में 38 रन आ गए, 38, और ये मैच का 11वां ओवर था, जस्सी का ये छठा ओवर था। जस्सी ने पहला बॉल, जो उसका फेवरेट शिकार है, कौन, उस्मान ख्वाजा, उसको पहला बॉल 5.5 ओवरों के बाद, 4.5 ओवरों के बाद डाला, करीब 4.5-5 ओवरों के बाद डाला। क्यों? क्योंकि वो आने ही नहीं दे रहा था उसको स्ट्राइक पे, जिसका नाम है सैम कॉन्स्टेस। और ये सैम मतलब इतना दिलेर, इसने आज स्ट्राइक भी पहले ली। ये कहता कोई बात नहीं यार, जसप्रीत बुमराह ने मैक्स विनी का काटा होगा, बट मैं जो है वो पहली बॉल खेलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डर सकता था, घबरा सकता था, प्योर बाई करेज दिखाई इस बंदे ने, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट यार। जितनी बड़ी बड़ी ये बातें कर रहा था ना, हाँ ये भैंस की ठीक ही कर रहा था। उस टाइम तो मुझे लग रहा था कि मैंने कहा यार ये पेला पाला जाएगा, इसको कंट्रोल करो कोई। लेकिन मैं जिसको पेलता हूं भैंस की, वो हमें ही पेल देता है। ये सही बोला। जसप्रीत बुमराह 8 ओवर, कोई विकेट नहीं, 3 मेड इन। मैं जसप्रीत और कॉन्स्टेस की इस बैटल के बारे में बात कर रहा हूं, ये एक ही बार में खत्म कर देते हैं, एक ही चैप्टर में खत्म कर देते हैं इसको। यार भाई एक बात बताओ, ऑस्ट्रेलिया इस लड़के को अचानक से लेके आई, ठीक है, उस मैक्स विनी ने कुछ गलत नहीं किया था भाई लोगों, मानते हो आप लोग? उस मैक्स विनी ने बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन ये लोग लेके आए इस वजह से कि जो इंडिया की ताकत है, इंडिया की ताकत क्या है? जसप्रीत बुमराह। इस लड़के ने इंडिया की ताकत पे वार कर दिया आते ही। वो हमें पीट रहा था, वो हमें कूट रहा था, लेकिन यकीन करो मैच देखने में मजा भी आ रहा।
उसकी इंटेंट जो जिस बहादुरी से वो खेला, और हाँ वो चीज मेरे को सही नहीं लगी थी क्योंकि कोहली का दर्जा जिस लेवल का है ना, आप आगे वाला कुछ कहते हैं तब आप न्यूकमर्स कई बार वो थोड़ा अजीब लगा। और उसके ऊपर जो अब न्यूज आई है शायद से 20% मैच फीस ऐसा कुछ लगा है, लेकिन हमारी बॉलिंग मतलब नहीं रही इतनी खास, और ये अब आप हमें ना महंगा पड़ेगा। हाँ ये आ गया ना न्यूज कि कोहली का है कौन सा हिटेड अल्टरकेशन। अच्छा अभी बार जॉन सैमुअल वाज बोथ बैनल एंड अगली, अनलाइक कोहली था उसमें बैन लग भी सकता था, लेकिन वो बैन से बच गया, लेकिन 20% मैच फीस लगी है। और दूसरी बात, इंडिया ने अभी जो खेला है ना बिल्कुल भी अच्छा क्रिकेट नहीं खेला मेरे हिसाब से, हम डोमिनेट नहीं कर पाए। नहीं पूरे में तो नहीं कहूंगा मैं, इस वाले आज वाले दिन में, क्योंकि 311 पर वो 6 पहुंच चुके इजीली, और अगर ये 450 कर जाते हैं और फिर हम वही हरकत करते हैं, कौन सी वाली बता, कि वही हम 200-250 बनाएंगे, खत्म, टाटा गुड बाय, देखते रहो WTC के फिर वो वाले ख्वाब कि हाँ हम पहुंचेंगे, हम करेंगे कुछ। खराब हो रही है सिचुएशन यहाँ से, अब पता नहीं भैया कितने पर रोक पाएंगे। अगर हम इसमें कुछ करना है तो इंडिया को जितने भी ये बनाते इससे ज्यादा बनाने पड़ेंगे, और बड़ी पारी चाहिए होगी 150-200 रन वाली किसी एक प्लेयर से आ जाएगी तो बढ़िया है, नहीं तो फिर वही झोला बस्ता उठा के फिर हम वही कहेंगे अगली बार देखेंगे WTC का, या किसी के निर्भर बैठना पड़ेगा, और जहां आप निर्भर होगे बस वहां तो खत्म है मैच। लेकिन यार क्या डेब्यू हुआ है बंदे का यार, गजब, मजा आ गया देख के। और हाँ मुझे लगता है कि उसने ना बहुत संयम वाली पारी भी खेली, मैं कुछ बॉल्स देख रहा था, उसने लीव बहुत अच्छी करी, 5th-6th स्टंप की बॉल लीव करता गया, और उसके बाद जो बिल्कुल बैठ के आगे पड़ रही थी बॉल पे, क्या शॉट्स खेले उस बंदे ने यार, गजब प्लेयर है, बहुत अच्छी फाइंड है ऑस्ट्रेलिया की, मुझे लगता है काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे होंगे ये। और अभी याद है मुझे मीम्स वाली वीडियो में हम देख रहे थे तब भाई बात कर रहा था ना कि इसी बंदे के ऊपर तो बात हो रही थी कि जो इसने इंटरव्यू दिया था कि बहुत अच्छा बॉलर है लेकिन मेरे पास प्लान है ये सब, तब हमें लगा, लेकिन आज उसने करके भी दिखा। वो बताते ना बोल भी दो और कर दो तो उससे बड़ी क्या बात होती है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।